लो बेटा, आज वाला लेक्चर है 3rd, तो एलिप्स चल रहा है आपका। तो मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर आपको क्या कराया था? सेकंड लेक्चर में मैंने बेटा आप लोगों को कराया था टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। तो आज उसकी प्रॉपर्टीज करा रहा हूं बेटा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी कि हम जैसे एलिप्स लेते हैं बेटा, एलिप्स के ऊपर हम 2 पॉइंट ले लें, तो 2 पॉइंट कहाँ काटते हैं? 2 पॉइंट कहाँ काटेंगे? ये मैंने एलिप्स ले लिया, मैंने उसके ऊपर ये 2 टैन लिए बेटा, ये लो। दो टैन ले लिया बेटा, एक मैंने ले लिया पी पॉइंट पर। पैरामीट्रिक पॉइंट क्या थे इसके? ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये था। और क्यू पॉइंट क्या था? ए कॉस फाई, बी साइन फाई, ये लो। तो मैंने इसके ऊपर 2 पॉइंट लिए, अब उन दोनों पे मैंने टैन ड्रा किए। एक तो टैन आ गया T1 T2, एक टैन आ गया T3 T4। तो ये कहाँ काट रहे हैं? ये काट रहे हैं R पॉइंट पे। तो R की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ R ये लो, ये होता है बेटा ए कॉस, याद करो इसको फार्मूले को बैठ के, थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 बी साइन थीटा प्लस 5/2 और नीचे कॉस थीटा माइनस 5/2। प्रूफ कैसे करना है? वही पहले की तरह, पी पे टैन की इक्वेशन निकाल लो, ये लो। तो ये स्टार लगा रहा हूं, याद करना है बेटा ये। तो प्रूफ क्या है? ये लो, प्रूफ है, प्रूफ है ये लो। पी पे टैन की इक्वेशन निकालो। कल क्या लिखवाई थी? इक्वेशन ऑफ T1 T2। टैन की कल क्या लिखवाई थी? पैरामीट्रिक फॉर्म में x बाय a cos थीटा, y बाय b sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये थी। अब टैन की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ T3 T4, दूसरे टैन की निकाल लो, 5 पे है बस। x बाय a cos 5, y बाय b sin 5, ये लो। इसको नंबर 1 मान लो बेटा, इसको नंबर 2 मान लो। तो क्या करोगे? सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, x निकाल लेना। x आएगा a cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 और y आ जाएगा b साइन थीटा प्लस 5/2 और cos थीटा माइनस 5/2 यार हैज प्रूव्ड, ये लो। चलो, तो याद है ये सेम टॉपिक पैराबोला में था। पैराबोला में क्या आता था? a T1 T2 a T1 प्लस T2, याद करो। पैराबोला में यदि आप दो टैन लेते थे तो ये आता था। तो करो बेटा, साथ साथ लर्न करो इसको, अपने मनी मन में बोलो। a cos थीटा प्लस 5/2 b साइन थीटा प्लस 5/2, अब दोनों के नीचे cos थीटा माइनस 5/2, ऐसे। ऊपर तो साइन, एक बार cos एक बार साइन, नीचे दोनों बार cos थीटा माइनस 5/2। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा। सेकंड लो बेटा, सेकंड है लिस्ट पे आप कोई भी टैग ले लो कहीं पर भी, और आप
उसके फोकस है उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड डालोगे ना, ये रिप्स लेयर, उसके दो फोकस है बेटा। इसका दो फोकस ले लिए, चलो एक एस है एक एस डैश है। कह रहा है एलिप्स के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे एक टैंजेंट ले लो, ले लिया, दो फोकस ले लिए, उससे उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, ये लो, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला। कह रहा है ये जो परपेंडिकुलर डल रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर डल रहे हैं, एक डल गया P1, एक डल गया P2। कह रहे याद रखना इस P1 P2 की जो प्रोडक्ट होती है, इस P1 और P2 की जो प्रोडक्ट होती है, P1 इंटू में P2, इसकी जो प्रोडक्ट होती है बेटा, P1 इंटू में P2, ये हमेशा B स्क्वायर होती है बेटा, ये याद कर लेना। ये आपका कम से कम 2-3 बार पिछले 10 साल में आया भी हुआ है बेटा, मेरे को ईयर कितनी बार आया है सब कुछ याद है, तो हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाया करो बेटा। तो ये आपका कम से कम 2-3 बार आईआईटी में चीज आया हुआ, सिर्फ 20 स्क्वायर याद करना। तो क्या हेडिंग है इसकी, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू फोकस टू एनी टेंजेंट टू एलिप्स इज B स्क्वायर। कैसे करोगे आप, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो बेटा और उनको मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर निकाल के, एस क्या होता है, एस होता है ए और 0, एस डैश क्या होता है माइनस का ए और 0। ये लो प्रूफ, कैसे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, ये लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किसी भी पॉइंट पे ले लो, पी पे, पी पॉइंट पे ले लो, स्लॉप फॉर्म वाली ले लो, स्लॉप फॉर्म वाली क्या थी, y इक्वल टू कल लिखवाई थी mx, क्या लिखवाया था कल, सी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। तो सी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। तो भर दो बेटा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिखोगे क्या, एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, ये आ गया, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ गई। अब आप जो दो फोकस है वहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, P1 लिख लो, P1 क्या होता है, किसी भी पॉइंट की लाइन से दूरी क्या होती है, उस पॉइंट को भर दो, भरना, mx को भर दो ए ई, तो ये आ गया एम ए ई माइनस वाई की जगह 0 अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस 1। फिर लो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 ऐसे, तो माइनस ए भर दो बेटा बस, यहाँ पे माइनस एम ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस 1, बस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, P1 इंटू P2 को मल्टीप्लाई कर लो, हेंस रूट ये आ जाएगा
डू योरसेल्फ। क्लैरिफाई प्रॉपर्टीज, इसको बनी मन में बोलो 2-3 बार कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे हम टैन लेते हैं तो उसके दो फोकस है, जो दो परपेंडिकुलर डालेंगे उनकी लेंथ की प्रोडक्ट हमेशा बी स्क्वायर होती है बेटा। इसको दोहराओ बार बार बेटा, रिवाइज करो इसको, रीड करो बार बार, बार बार रीड करो इसको। एलिप्स में हम किसी भी पॉइंट पे टैन लेते हैं और उसके फोकस से जब उनके ऊपर दो एल्टीट्यूड डालते हैं तो उसकी प्रोडक्ट हमेशा बी स्क्वायर होती है। और सेम फिगर दोबारा बना रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी, डायग्राम सेम है, देखिए डायग्राम ऊपर वाला ही हो, डायग्राम सेम है कि क्या है, अपने फोकस से जो दो परपेंडिकुलर डाले ना बेटा, उनके जो फुट आए, पहले का फुट आया F1, दूसरे का फुट आया F2। कहते हैं ये जो फुट है ना, ये हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर पड़े होते हैं। तो ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनता है, ये लो, चलो ये ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या, ये जो दोनों फुट है ये ऑक्सिलरी सर्कल पे पड़े होते हैं बेटा। तो ये लो, तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लर्न करोगे, फिट ऑफ, जो उनके परपेंडिकुलर आते हैं, फिट ऑफ अबोव टू नॉर्मल, जो फ्रॉम टू फोकस, fit of above two normal from foci to tangent lies on auxiliary circle, कौन से वाला, x square plus y square equal to a square। दैट इज वो जो F1 नहीं आ गया, F1, F2 lies on x square y square equal to a square, इस पे लाइज करते हैं। यानी कि पहले तो मैंने क्या बताया, ये जो फिट परपेंडिकुलर है उनकी प्रोडक्ट बी स्क्वायर होती है। अब वो जहां पे जाके डले उनके जो फिट है वो सर्कल पे पड़े होते हैं बेटा। कैसे प्रूव करोगे बेटा, इन फिट की इनकी SF1 की इक्वेशन निकाल लो और टैंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, दोनों को सोल्व कर लो, ये जो पॉइंट आएगा वो सर्कल पे आएगा। कैसे, ये लो, इक्वेशन ऑफ F1S की निकाल लो, फिर निकालोगे इक्वेशन ऑफ F2S डैश की निकाल लो। तो क्या इक्वेशन होती है बेटा F1S की, कहां से गुजर के जा रहे हैं, y माइनस y1 ए x माइनस में 0। अब स्लोप क्या यूज करोगे F1S की, बोलो F1S की स्लोप क्या है, टैंजेंट की उल्टी। टैंजेंट की स्लोप क्या होती है, टैंजेंट की स्लोप यहाँ पर कितनी है बेटा, टैंजेंट की स्लोप उससे उल्टी यूज करो, टैंजेंट की स्लोप m है तो उससे उल्टी स्लोप क्या यूज करोगे बेटा, टैंजेंट की स्लोप क्या है, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x y में y, जो ऊपर टैंजेंट की स्लोप m है तो नॉर्मल की स्लोप क्या यूज करोगे इसके अंदर, माइनस my, उल्टा यूज करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/m। सेम यहाँ पे y प्लस ए -1/m x माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, x प्लस my इज इक्वल टू ए।
और वहां पे भी कितना आ गया बेटा हमारे पास, दूसरे वाला निकालोगे तो ऐसे दूसरे वाला निकाल लेना। अब आप इसको सर्कल के साथ सोल्व करो। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये तो मैंने किसकी इक्वेशन निकाल दी, इसकी ये निकाल दी बेटा, ये देखो ए इस लाइन की इक्वेशन निकाली। अब मैं इस एलिप्स के साथ सोल्व करूंगा, तो सोल्व करने पे ये देखो कहां पड़ा होगा, सर्कल पे पड़ा होगा। तो ये लो इसको सोल्व कर दो। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट विद एलिप्स, एलिप्स के साथ सोल्व करो बेटा ना, टैंजेंट के साथ, विद टैंजेंट के साथ सोल्व करोगे। लो बेटा कैसे, x प्लस एम वाई ए, टैन की इक्वेशन कितनी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये थी y इक्वल एम एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये थी। यानी कि मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकालना ना बेटा, मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। अब इनकी स्केलिंग करके एडिंग करके देखो, सॉल्व वन विद टेंजेंट इक्वेशन। लो बेटा 1 और 2 का स्क्वायर करके देखो, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। भाई या तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो, या तो आप इन दोनों को सोल्व करो बेटा। फिर सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स निकाल लो और वाई निकाल लो और उनको पुट कर दो, पुट इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या तो यूं कर लो या डायरेक्ट आप स्केलिंग करके एडिंग कर लो, इसको सेटिस्फाई करना। तो करो बेटा, रीड करो अच्छी तरह, लर्न करो इसको कि जो नंबर फोर्थ ले लो बेटा, फोर्थ है आप एलिप्स के जो लेटेस्ट रेक्टम से टेंजेंट लोगे ना बेटा, एलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम से जो टेंजेंट लोगे वो कभी भी देख लेना आप डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं बेटा हमेशा। दे लो, मान लो मैंने 2 टेंजेंट लिए बेटा, लेटेस्ट रेक्टम के किनारे पे मैंने 2 टेंजेंट लिए बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं बेटा। चलो ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू क्या होती है, ए बाई ये लेटर एल एस डैश, यस हो गया, ए और 0 ये ले बिल्कुल, ये डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं बेटा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, टेंजेंट at extremities of latest rectum meet at corresponding, जो उसके सामने है, उधर वाली नहीं, 2 डायरेक्ट्रिक्स है ना, साथ वाली, टेंजेंट at extremity of latest rectum meet at corresponding डायरेक्ट्रिक्स, ये होती है। क्या मतलब, आप एल पे टेन की इक्वेशन निकाल लो। चलो अब क्या करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये प्रूफ करा रहा हूं,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एल पे निकाल दो। एल क्या है, ए ई और बी स्क्वायर बाय ए, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एल एस एल डैश, ये होता है 2b स्क्वायर बाय ए। आधा कितना हो जाएगा, आधा एल एस या एल डैश एस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। तो ये लो ए ई और बी स्क्वायर बाय ए पे टेंड की इक्वेशन लूंगा। फिर मैं लूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एल डैश पे लूंगा। एल डैश कितना है, ए ई माइनस बी स्क्वायर बाय ए। कह रहे जो दोनों टेंट है इन पे बेटा उसकी इक्वेशन लूंगा बेटा। तो ले लेना अपने आप, ये आएगी यहाँ पे निकाल के देख लेना, ये आती है ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये भी आती है ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो। ये लो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो x तो आएगा 0, सॉरी x तो आएगा ए वाई, वाई आ गया 0। ये लो r कितना आ गया, r ए बाई और y 0। तो x इक्वल टू माइनस का ए बाई होता है बेटा। तो x आ रहा है माइनस का ए बाई, y 0, ये आ गया। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इससे क्या इंप्लाइज होता है, दिस इंप्लाइज r lies on डायरेक्ट्रिक्स। r उसकी डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ा हुआ है, x इक्वल टू ए वाई पे। ये मुश्किल है कोई, ये सीधे क्वेश्चन आएंगे बेटा, सीधे आते हैं। अभी तो मैंने पेपर पूरा देखा नहीं, 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पैराबोला के मिलेंगे, डायरेक्ट 3 सेकंड में 3 क्वेश्चन हो गए, 3 ऐसे ऐसे सीधे आते हैं बेटा। बाकी पूरा पेपर आएगा तो आपको और भी ढूंढ दूंगा क्वेश्चन। क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स के, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे जो टेंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट करते हैं बेटा। ये लो नंबर 5 लो बेटा, फिर इसको साथ साथ रीड करो बेटा, तो साथ साथ रीड करो बेटा। यदि हम इस पे 2 पॉइंट ले लें, वहां पे हम टेंजेंट लेते हैं बेटा 2 पॉइंटों पे, उनके एसेंट्रिक एंगल में 90 का डिफरेंस हो। ये लो 2 पॉइंट दिए, उसके एसेंट्रिक एंगल में 90 का अंतर हो। ये लो यानी कि एक पॉइंट तो पी ले लिया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। दूसरा जो पॉइंट क्यू लेना है, ए कॉस 90 प्लस थीटा बी साइन 90 प्लस थीटा। यार उनका जो टेंट है, कह रहे हैं 2 पॉइंटों में एसेंट्रिक एंगल 90 का डिफरेंस हो। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों में थीटा 90 का फर्क है ना। देखो एक कॉस थीटा है तो एक में 90, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा ना पी, उनका जो इंटरसेक्शन आएगा आर, तो ये वापिस एक एलिप्स बनाता है बेटा। ये वापिस एक एलिप्स को बनाएगा। क्या, इफ एसेंट्रिक एंगल एट द 2 पॉइंट आर डिफर बाय 90 डिग्री, 2 पॉइंटों के एसेंट्रिक एंगल यदि 90 के डिफरेंस पे हैं, तो वहां का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है ना, वो वापस एक नया एलिप्स बनाएगा। तो नए एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर इक्वल टू 1। और पहले वाले एलिप्स की कितनी है, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो याद करो, साथ साथ सुनूंगा भी आपसे मैं, तो याद करो साथ साथ।
क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two tangent at 2 points on ellipse, 2 points on ellipse whose eccentric angle differ by 90 degree, again formed न्यू एलिप्स, एक नया एलिप्स बनेगा। इक्वेशन क्या होती है उसकी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ले लो, या 2 नीचे ले जो बात हुई की, यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों टेंटों का, उसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो वापस एक नया एलिप्स बनाएगा। तो प्रूफ कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो पहले तो लो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी पे लोगे, पी थीटा है, क्या भी लिखवाई थी, एक्स ओवर ए कॉस थीटा वाई ओवर बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट उससे 90 पे अंतर पे लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू पे ले लो, क्यू कितना है 90 प्लस थीटा पे लोगे तो क्या आएगी इक्वेशन बेटा, वही सेम एक्स ओवर ए कॉस 90 प्लस थीटा वाई ओवर बी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ये आ गया माइनस का एक्स बाई ए साइन थीटा वाई बाई बी कॉस थीटा। ये लो, अब आप दोनों को सोल्व कर लो बेटा, ये लो इनकी स्केयरिंग करके एडिंग कर लो, ये लो, या तो इनको सोल्व कर लो, बात तो एक ही है, चाहे सोल्व कर लो, सोल्व करो 1 और 2 को, एक्स और वाई निकाल लो, एक्स निकाल लो वाई निकाल लो, ये क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे इसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2 को करेंगे। भैया आप इनको सोल्व कर लो, मैं यही तो बता रहा हूं, या आप इसमें से थीटा को एलिमिनेट कर लो बेटा, या स्केयरिंग करके एडिंग कर लो, तो फाइनली इक्वेशन ये आएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। हेंस प्रूव्ड। ये इजी है बेटा, ये वाला पोर्शन इजी है बेटा, ये इजी। तो बोलो इसको साथ याद करो क्या, कि एलिप्स पे हम 2 पॉइंट ले लें जहां थीटा 90 का डिफरेंस है, 2 पॉइंट ले लें जहां थीटा 90, तो उसका इंटरसेक्शन वापस एक एलिप्स बनाता है ऐसे। उसकी इक्वेशन में क्या होता है, 1 की जगह पे 2 होता है बेटा, ये याद करना है। करो इसको, लर्न करो बेटा, ये 6 प्रॉपर्टी थी, 5th, एक मिनट बेटा, ये 4th 5th 5th बेटा, नंबर 6 लो बेटा, नंबर 6 है आप एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, आप एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको फोकस से ज्वाइन कर लो, कोई पॉइंट पी ले लो, 2 फोकस है S1 और S डैश, ये 2 फोकस है, तो आप उसको फोकस से ज्वाइन करो बेटा,
चलो फोकस से ज्वाइन किया। अब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दो। एक तो अंदर की तरफ एंगल बन रहा है बेटा, एक बाहर की तरफ बन रहा है। अब जो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना बेटा, याद रखना वो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होता है। ये लो, ये बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर होता है बेटा, ये जो टेंड है। और जो यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया वो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर होता है बेटा, इंटरनल। ये वो इंटरनल का बाइसेक्टर होता है नॉर्मल। ये नॉर्मल है बेटा, ये इंटरनल का बाइसेक्टर होता है बेटा। कैसे याद करोगे? एलिप्स पे किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट, सॉरी किसी भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लिया, उसको फोकस से मिलाओगे तो दो एंगल बनेंगे, एक तो अंदर की तरफ से, एक बाहर की तरफ से। तो याद रखना टेंजेंट बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर होता है और नॉर्मल अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर होता है। ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट, at any point bisects the external angle, external तो बाहर वाला external angle है, bisect external angle किसके बीच में? between focal distances, तो focal distance है ना उसके बीच में। whereas जो नॉर्मल है, नॉर्मल bisect internal angle, वो इंटरनल एंगल का बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा क्योंकि अपने आप कर लेना बेटा। कैसे प्रूव करते हो? अब ये प्रूव कर दो बस, याद है कोई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव कर दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव कर दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? एंगल को बनाने वाली साइडों का रेशियो पीएस बाय पीएस डैश, ये प्रूव कर दो। सामने वाला टुकड़ा एमएस डैश बाय एमएस आएगा, बस ये प्रूव कर दो बेटा, और कुछ नहीं करना। फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही तो होती है कि एंगल को बनाने वाली साइडों का रेशियो, ये लो एंगल को बनाने वाली साइडों का रेशियो सामने वाले टुकड़े के रेशियो के बराबर प्रूव कर दो। ये प्रूव कर दो बस। तो इसका प्रूफ थोड़ा सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना बेटा और कुछ नहीं कराना। तो इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा, ये आपकी 6 प्रॉपर्टी होगी बेटा। क्या आप किसी भी पॉइंट पे tan लोगे तो उस पॉइंट को आप फोकस से ज्वाइन करोगे तो जो एंगल बनेगा नॉर्मल उसका बाइसेक्टर होता है और टेंजेंट एक्सटर्नल का बाइसेक्टर होता है बेटा, याद रखो। और लो बेटा, जो सेमी लेटर सेक्टम होता है ना बेटा, वो HM होता है, सेगमेंट ऑफ द फोकल कॉर्ड। ये उसमें भी था क्या? एलिप्स में आपने एक फोकल कॉर्ड ले ली बेटा, तो फोकस से पास हो रही है पी और क्यू के। फोकस होता है ए और 0, ये हो गया फोकस होता है ए और 0। ये लो, जो ये फोकल कॉर्ड है ना बेटा, फोकल कॉर्ड का नाम है फोकल कॉर्ड, जो फोकस से जा रही हो, फोकल कॉर्ड। ये जो डिस्टेंस है ना बेटा पीएस और क्यूएस, ये एचपी के अंदर होते हैं, यानी कि 1/PS और 1/QS, ये हाफ होता है बेटा। ये HM है किसका? सेमी लेटर सेक्टर। सेमी लेटर सेक्टर क्या होता है? A/B², ये आ जाएगा B² B² बाय A का सेमी लेटर सेक्टर। या आप ये भी लिख सकते हो 1/PS
1/QS 2A/B² आता है, ये आता है। P आपको पता ही है, P आप ले सकते हो बेटा कुछ भी, A cos थीटा और B, या वैसे 2 पॉइंट मान लेना बेटा फोकस के लिए, एक Q मान लो, एक P मान लो बेटा। जब P Q क्वाड की इक्वेशन निकाल लेना, आपको करा रखी है बेटा मैंने, तो वो उसको सोल्व करके P और PS डैश निकाल लो। एक बार PS निकाल लो और QS निकाल लो, बस लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू भरता हो। तो प्रॉपर्टी क्या बनाओगे, प्रॉपर्टी कि सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है वो, B²/A। सेमी लेटस रेक्टम इस क्या होता है, इस HM होता है, HM ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, that is 1/PS 1/QS 2/B²/A होगा। तो प्रूफ अपने आप करना बेटा इसको। एस आपको पता ही है, एस आपको पता ही है बेटा। पी मान लो, पी क्या मानोगे, A cos थीटा B sin थीटा, ये बनो। क्यों, A cos फाई B sin फाई, ये बनो। तो ये इजी है बेटा, अपने आप करते रहना बेटा, ये इसका प्रूफ इजी है। नंबर 8, जिसे आप लिस्ट बना रहे हैं बेटा, लिस्ट के अंदर आप फोकल लेंथ कुछ भी ले लो, जैसे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी फोकस से जो दूरी होती है उसका नाम होता है फोकल लेंथ। पी पॉइंट ले लिया, ये एस ले लिया बेटा, ये सेंटर हो गया। कह रहे आप इस पी क्यू को, कोई भी पॉइंट पी ले लिया आपने, इस पी क्यू को, पीएस को डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करोगे, इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करोगे, इसको डायमीटर मान के आपने यदि सर्कल ड्रा कर लिया बेटा, तो याद रखना वो जो सर्कल आता है, पीएस को डायमीटर मान के आपने सर्कल बना लिया, तो वो जो सर्कल आएगा वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा बेटा, ये ऑक्सिलरी सर्कल ले लो बेटा, चलो इसको डायमीटर मान के सर्कल लोगे तो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा, ये करेगा बेटा। तो क्या करता है, सर्कल डिस्क्राइब on focal length as diameter, focal length as diameter always touches auxiliary circle। कैसे, ऐसा आपको पता है, ए 0 होता है बेटा, पी कुछ भी मान लो, A cos थीटा B sin थीटा मान, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्कल
with PS as diameter. कैसे x माइनस में x1 कितना आएगा a cos थीटा, x माइनस में a, y माइनस में b साइन थीटा, y माइनस में 0। यार इसका रेडियस निकाल लो r1 और सर्कल का रेडियस निकालना। सर्कल रेडियस कितना है a है, दोनों का निकाल लेना, ये r2 हो गया और इनका डिफरेंस प्रूव कर देना। r1 माइनस में r2 उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस आता है बेटा, ये निकाल लो और वो c1 c2 के बराबर प्रूव कर दो बेटा। आपको मैंने बता रखा है यदि दो सर्कलों के बीच की दूरी, जैसे एक सर्कल है उसको दूसरा सर्कल टच कर रहा है अंदर, तो सेंटरों के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के बराबर होती है ना। चलो ये प्रूव कर दो बेटा। तो r1 माइनस r2 निकाल लो बेटा, r1 माइनस r2 निकाल लेना, r1 माइनस r2 ये आएगा, सिंप्लीफाई कर लेना बेटा अपने आप, a/2 1 प्लस e cos थीटा ये आएगी बेटा, कर लेना बेटा डू योरसेल्फ। ये लो r1 माइनस r2 ये आएगा, और c1 c2 क्या है, सेंटर के बीच की दूरी है, वो भी यही आएगी, डू योरसेल्फ। a/2 1 प्लस e cos थीटा, बस भाई आपने ये प्रूव करना है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, तो बेटा इससे आसान कोई तरीका नहीं कि दोनों के जो डिफरेंस है, डिफरेंस रेडियस का जो डिफरेंस है, ऐसे तो करते हो बेटा। ये लो एक सर्कल, छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर आ रहा है, ये लो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, तो आप कैसे प्रूव करते हो बेटा, ये तो करते हो कि दोनों का जो डिफरेंस है रेडियस का, दोनों के रेडियस का जो डिफरेंस है r1 माइनस r2 उनके सेंटर के बीच की दूरी के बराबर आएगा, यही तो प्रूव करते हो बेटा। करो बेटा, रीड करो इसको। तो बेटा नंबर 9 है, नंबर 9 है, कह रहे हम किसी भी पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन, from any point in the plane we can draw maximum 4 normal है, 4 normal टू एलिप्स, ज्यादा से ज्यादा 4 नॉर्मल एलिप्स से ड्रा कर सकते हैं। उनके जो फॉर फिट आएंगे ना, फॉर फिट्स आएंगे, वो क्या बोलते हैं फिट्स को, को नॉर्मल पॉइंट। फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन वी कैन ड्रा मैक्सिमम 4 नॉर्मल टू एलिप्स, फुल स्टॉप, फॉर फिट ऑफ 4 नॉर्मल, फॉर फिट ऑफ 4 नॉर्मल, जो चारों उनके एसेंडिंग कहते हैं वी कैन ड्रा मैक्सिमम 4 नॉर्मल टू एलिप्स, और जो 4 एसेंट्रिक एंगल एट द 4 फिट है, 4 नॉर्मल टू एलिप्स है एट क्या बेटा, फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन वी कैन ड्रा मैक्सिमम 4 नॉर्मल टू एलिप्स है, 4 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं।
अब एसेंट्रिक एंगल लोगे ना चारों पोर्ट्रेटों पे, सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल, सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल एट 4 फिट्स, यानी कि जो कॉनॉर्मल पॉइंट है, उनका सम लोगे, सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल, सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल एट 4 कॉनॉर्मल पॉइंट, इसका होता है इज ऑड मल्टीपल होता है, इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्या बोलो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 2n प्लस 1 इंटू में पाई होता है, ऑड मल्टीपल का ये होता है। क्या मतलब इसका, कहते हैं एलिस पे हमने 4 नॉर्मल ले लिए बेटा, मान लो एलिस के ऊपर हमने ये 4 नॉर्मल ले लिए, हमने मान लो ऐसे ले लिए, चार नॉर्मल ले लिए, 4 फीट आगे पी क्यू आर एस, 4 फीट आगे, पहले पे एसेंट्रिक एंगल है θ1 या अल्फा है मान लो, दूसरे पे एसेंट्रिक एंगल है बीटा, तीसरे पे है गामा, चौथे पे है डेल्टा। कहते हैं चारों के जो सेंट्रिक एंगल हैं, 4 जो फिट आए इनके नाम दे दो बेटा, F1 फिट, एक का नाम F2 दे दो, एक का नाम F3, एक का नाम F4, उन चारों का जो सम है वो 2n प्लस 1 पाई आता है बेटा। ये बेटा ये प्रॉपर्टी एडवांस में आई हुई है, मेन में नहीं आती, एडवांस में कई बार आई हुई है, तो मेन की नहीं है, हर बार एडवांस में आती है। तो लो प्रूफ लो बेटा, पॉइंट मैंने P मान लिया, बीच में H के है, पहले तो आप ये लिखो इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल क्या होती है, कल क्या लिखवाई थी पैरामीट्रिक फॉर्म में, ए एक्स सिकेंड थीटा बी वाई कॉसिकेंड थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखवाई थी बेटा। अब इट पासिस थ्रू कहां से है, ये कहां से पास करके जा रही है, एच के से, तो एच के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो ए एच सिकेंड थीटा। बेटा ये सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, जैसे आज आपको 3 क्वेश्चन मैंने बताया सीधे आते हैं बेटा, ऐसे सीधे, ऐसे नहीं करा रहा बेटा मैं, सीधे आएंगे तो जल्दी पेपर होगा, पेपर जल्दी होगा तो सिलेक्शन होगा, आपको आते हैं ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, आने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, आपकी स्पीड है तो सिलेक्शन होगा बेटा। ए एच सिकेंड थीटा बी वाई, इसको साइन कॉस में चेंज करो, cos 2 थीटा का फार्मूला था हाफ एंगल का, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और एक साइन 2 थीटा का भी फार्मूला था 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो उनको यूज करो बेटा इसको, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स सिकेंड को क्या लिखोगे कोस का उल्टा, तो 1 प्लस ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, यार कोसेकेंड को लिखोगे साइन का उल्टा, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 2 tan थीटा बाय 2, ये लिखो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा टेंजेंट में 4 का फार्मूला होता है, साइन कोस में हम सिलेबस में नहीं है हमारे, तो बार बार tan थीटा लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो tan थीटा बाय 2 को t लिख लो बेटा, tan थीटा बाय 2 को t लिखो, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, लिख लेना अपने आप,
ये बनेगी बी के इंटू में टी की 4, ये बनेगी 2AH 2 टाइम्स, ये अपने बना लेना बेटा, हमें तो लास्ट ईयर वाली भी लर्न होती है ना बेटा, हमें तो लर्न है। 2AH माइनस 2A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी क्यूब, फिर आती है 0T स्क्वायर, टी स्क्वायर 0, टी क्या आगे आएगा बेटा, टी क्या आगे आता है 2AH माइनस 2A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया, लास्ट में माइनस में बी के इज इक्वल टू 0। यार बेटा मैं फिर कह रहा हूं ये वाला टॉपिक एडवांस का है, ये आईआईटी एडवांस के अंदर कई बार आया हुआ, मेन में नहीं आता बेटा। तो ये टी बढ़ते ये बन गई बाय क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्या है बाय क्वाड्रेटिक है इन टी, so it give maximum for value of tangent theta by 2, यानी कि t की 4 वैल्यू देगी, कौन कौन सी, जो tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, tangent गामा बाय 2 एंड tangent डेल्टा बाय 2, ये 4 वैल्यू देगी। अब याद है ट्रिग्नोमेट्री में 4 का सम मैंने क्या करा रखा है, 4 का सम अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गामा बाय 2 और डेल्टा बाय 2, 4 का सम, इसका फार्मूला था बेटा याद करो, S1 माइनस S3 1 माइनस S2 प्लस S4, ये लिखवा रखा है। S1 क्या होता है, S1 इसकी जो 3 रूट्स है उसकी एक एक का सम S1, S2 क्या होता है, दो दो का सम, तो दो दो का सम निकालना है S1, S1 तो जुड़ती नहीं, S2 देखो कितना आ रहा है, S2 आता है माइनस 1 की पावर 2 A2 बाय A0, A2 होता है ये 0, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया बेटा S2। S1 होता है A1 बाय A0, S2 होता है A2 बाय A0, 0 आ गया। अब S3 निकालोगे, S3 होता है S4 होता है माइनस 1 की पावर 4, 4 रूट्स हैं, चारों की प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगी बी के, मेरे कहने का मतलब क्या है, माइनस 1 की पावर 4 A4 बाय नॉट, ये आ जाएगी -1 माइनस बी के बाय बी के, ये आ जाएगी, ये आ गई -1, तो भरना है यहाँ पे 1 माइनस 0 -1, S1 माइनस S3 बाय 0 आ गया बेटा, तो किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड आ गया। अब tan नॉट डिफाइंड कब होता है, जो 90 डिग्री आ जाए, तो ये अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गामा बाय 2 और डेल्टा बाय 2 कितना आ गया बेटा 90 डिग्री आ जाए। अब 90 डिग्री ले रहा बेटा, 90 या 270, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 लिखोगे, 2 से 2 कट गया बेटा। अब ये आपको मैंने कह दिया एडवांस में, तो ये एडवांस में कई बार आ चुका बेटा, और एडवांस में यूज होता है बेटा, ये लो तो दोबारा सुन लो, मैंने सबसे पहले टैंजेंट की इक्वेशन लिखी, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी, नॉर्मल को पीएच से पास करा दिया बेटा एच के से। वीडियो ऑन करो सभी अपनी, मैं भी हूं तुम्हारी तरह, तुम स्पेशल नहीं हो, उल्टा तुमने तो पेपर भी देना है, मेरे को तो पेपर भी नहीं देनी। वीडियो ऑन करो, लोग रात को 1-1 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, +2 में कई बच्चे रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं बैठ के, तुम्हें 10 बजे नींद आ जाती है। तो क्या लिखा मैंने, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी बेटा, ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, तो नॉर्मल को एच के से पास करा दिया। अब उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट इनटू टेंजेंट, मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा, याद रखना कैसे,
मैंने ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फार्मूले भर दिए। बार बार tan लिखने में टाइम वेस्ट होता है, उसको मैंने t लिख दिया। अच्छा, पीछे आप पढ़ चुके हो बेटा, जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं, a0 x की 4, a1 x की 3, a2 x स्क्वायर, a3 x, a4 इज इक्वल टू 0। इसके 4 रूट्स का सम क्या होता है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या होता है? -1 की पावर 1 a1 बाई a0। याद करो, अल्फा बीटा बीटा गामा दो का सम क्या होता है? उसको s2 बोलते हैं। ये s1 होता है बेटा। क्या होता है? -1 की पावर 2 a2 बाई a0। ऐसे 3 का होता है बेटा s3। -1 की पावर 3 a3 बाई a0। ऐसे से तो वही तो यूज किया बेटा। चलो करो बेटा, रीड करो। ये आपके एडवांस में पूछा हुआ बेटा कई बार इस पे क्वेश्चन। 10 होती है बेटा, 9 हो गई, एक आखिरी हो रहा है बेटा। तो यहां देखो डिग्री 4 आ गई। अब डिग्री 4 आना किस चीज को बता रहा है? कि भाई तेरी 4 से ज्यादा 4 वैल्यू आएंगी डिग्री 4 का मतलब। तो 4 नॉर्मल आए, तो 4 वैल्यू का मतलब क्या है? 4 नॉर्मल आए मैक्सिमम, 4 रूट्स आएंगे बेटा इसके। और लो बेटा, एक लास्ट है। आप एलिप्स पे 3 पॉइंट ले लो और एक उसके ऑक्सिलरी सर्कल पे 3 पॉइंट ले लो कोरस्पॉन्डिंग सेम। एलिप्स पे 3 पॉइंट ले लो बेटा, एक ऑक्सिलरी सर्कल पे 3 पॉइंट ले लो। उनका एरिया निकाल के देख लेना बेटा, हमेशा b बाई a आता है। क्या बेटा? एलिप्स पे आप 3 पॉइंट ले लो बेटा, कोई भी 3 पॉइंट। एलिप्स पे आप 3 पॉइंट ले लो बेटा, और उसपे ठीक उसके ऊपर जो लग्जरी सर्कल बनाते हैं 3 पॉइंट उसके ऊपर और ले लो। जैसे आपने एलिप्स पे 3 पॉइंट ये ले ली, 3 पॉइंट ले लिए, तो ये जो ग्रीन कलर की ट्रायंगल बनाई फिर चलो, तो ग्रीन कलर की ट्रायंगल बनाई, इसका एरिया 3 पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर लो। एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, सर्कल ऊपर लो बिल्कुल ऊपर। उससे जो ट्रायंगल बनेगी, इनका रेशियो जो ऊपर ट्रायंगल बनेगी, 3 पॉइंट मैंने ले ली पी क्यू आर, ऊपर 3 पॉइंट ले लिए पी डैश क्यू डैश आर डैश। ये रहा इनका जो एरिया का रेशियो है ना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश, और बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो निकाल देना बेटा। ये हमेशा ए बाय बी आएगा। तो क्या प्रॉपर्टी है बेटा? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय टेकिंग any 3 points on ellipse
टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कह रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय टेकिंग एनी 3 पॉइंट्स ऑन ellipse टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म by 3 corresponding points on circle. Points on circle इस क्या होता है, इस हमेशा बी वाई होता है, दैट इज ऊपर पी डैश क्यू डैश लिख लो या पी डैश क्यू डैश ये डाल देता हूं, नीचे डैश डाल दो बेटा, तो बी वाई होता है, बी वाई ये तो बहुत आसान है। आप P कैसे मानते हो, एलिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P मान लो बेटा, क्या मानोगे, A cos अल्फा B sin अल्फा, क्यों क्या मानते हो, A cos बीटा B sin बीटा, R क्या मानते हो, A cos गामा B sin गामा। जब P डैश कैसे मानोगे, P डैश तो सर्कल पे मानना है और Q डैश भी सर्कल पे मानना है। सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, एंगल सेम रहता है वहां पे, तो A cos अल्फा A sin अल्फा, ये लो यहाँ आएगा A cos बीटा A sin बीटा, A cos गामा A sin गामा। तो एक बार ट्रायंगल इससे बना लेना बेटा, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी के ऊपर, वो 10th क्लास वाला फार्मूला नहीं था, ऐसे सिर्फ 3 पॉइंट ले लेते 10th क्लास, एक बार एरिया निकाल लेना, पी डैश क्यू डैश आर डैश, वही सेम दोनों को डिवाइड कर देना बेटा, चलो इसको नंबर 1 इसको नंबर 2, बस दोनों को डिवाइड कर देना, 1 को 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आएगा आपका बी बाई ये आएगा। बेटा रीड करो इसको, या आखिरी वाली रीड करो बेटा।